हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर क्या है, जिसको बोलते हैं यूरेमिया। सबसे पहला डिसऑर्डर का नाम है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या है कि ब्लड में क्या प्रेजेंट है, यूरिया। अगर ब्लड में यूरिया प्रेजेंट है तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं यूरेमिया। ठीक है, अगर ब्लड में क्या प्रेजेंट है, यूरिया, तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। एक्युमुलेशन ऑफ क्या, यूरिया इन ब्लड, इसको बोलते हैं यूरेमिया। मतलब ब्लड में क्या प्रेजेंट, अगर ब्लड में यूरिया प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। सो एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, यूरेमिया। ड्यू टू किसके चलते भाई, ड्यू टू किडनी डैमेज। ड्यू टू किडनी डैमेज, किडनी क्या हो चुका है, किडनी डैमेज हो चुका है, जिसके चलते में इसको क्या हो चुका है, किडनी डैमेज है, जिसके चलते ब्लड में क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूरेमिया। सो यूरेमिया क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू, किसके चलते भाई, ड्यू टू किडनी डैमेज। किडनी डैमेज है उसके चलते ब्लड में क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। इसको, ठीक है, किडनी डैमेज को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो इसका 2 ट्रीटमेंट है। पहला है हेमोडायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहला मेथड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और सेकंड मेथड है आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हेमोडायलिसिस कि ब्लड को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी से कैसे फिल्टर कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, उसमें जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं बाय आर्टिफिशियल किडनी से, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग का है हेमोडायलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हेमोडायलिसिस। आखिर में हेमोडायलिसिस होता कैसा है, ठीक है, उसको वन बाय वन देखेंगे। बहुत सिंपल है, इसको बस कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनते रहो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हेमोडायलिसिस स्टार्ट करते हैं। हेमोडायलिसिस में क्या करते हैं, जो पर्सन को यूरेमिया हुआ है, ये पर्सन है जिसको क्या हो गया बेचारे को, जिसको यूरेमिया है, जिसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, इसके ब्लड में प्रेजेंट है यूरिया। तो ये पर्सन है, देखो, जिसको क्या हो चुका है, यूरेमिया। ठीक, इसके ब्लड में प्रेजेंट है यूरिया। तो क्या करते हैं, देखो, हेमोडायलिसिस में इसका जो ब्लड होता है, ठीक है, इसका जो हैंड होता है, हैंड में, अब पता है हम लोग को हैंड में क्या, यहाँ पर क्या हम लोग का, यहाँ पर रेडियल वेन है। ठीक है, हम लोग के हैंड में क्या है भाई, यहाँ पर हम लोग के हैंड में रेडियल वेन है। तो क्या करते हैं, देखो, यहाँ से, ठीक है, उस रेडियल वेन से ब्लड को लेते हैं। ठीक है, इस रेडियल वेन से, ठीक है, इस पर्सन का यहाँ पर क्या है, रेडियल वेन। ठीक है, रेडियल वेन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ब्लड को कलेक्ट लेंगे। ठीक है, और ब्लड को क्या करेंगे भाई, एक फिल्टर में, सबसे पहले ब्लड को क्या करेंगे, एक उसमें, ठीक है, ब्लड में क्या ऐड करेंगे, देखो, उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड में ऐड करेंगे क्या, इसमें, फिर क्या करते हैं, ब्लड में उस ब्लड को ठीक है, उस ब्लड को हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उस ब्लड को मतलब कुल ठंडा करते हैं, पूरा इसको कूल कर दें, ठंडा। ठीक है, 0 मतलब ब्लड में क्या करते हैं, इसको मात्र 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं। कोई एक % भी टेम्परेचर नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसमें और क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं हेपरिन। हेपरिन क्या है भाई, हेपरिन एक एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है, हेपरिन क्या है, हेपरिन एक एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है, तो एंटी कोआगुलेंट है, तो हेपरिन क्या है, हेपरिन एक एंटी कोआगुलेंट है। बात कर समझ आ रहा है आपको, हेपरिन क्या है, हेपरिन एक एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है, तो ब्लड में हम लोग सबसे पहले क्या किया, 2 चीज़ किए। सबसे पहले उसमें हम लोग टेम्परेचर को पूरा कम कर दे, पूरा ठंडा कर दे ब्लड को। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या किया हम लोग, सेकंड चीज़ उसमें हेपरिन ऐड किए। हेपरिन क्या है भाई, एंटी कोआगुलेंट है, जिससे ब्लड को क्लॉट, मतलब ब्लड जिससे जमता नहीं है। जो ब्लड है, मतलब अगर आउटसाइड से बॉडी आता है, आउटसाइड से बॉडी अगर निकलता है अगर, ठीक है, तो पूरा जम जाता है, कोआगुलेट हो जाता है। ठीक है, तो हेपरिन क्या करता है, हेपरिन उसको कोआगुलेट होने नहीं देता, ब्लड को क्या नहीं करता, कोआगुलेट होने नहीं देता, क्योंकि इसमें हेपरिन क्या है, एक एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है, हेपरिन क्या, एक एंटी कोआगुलेंट है। अब क्या होगा, देखो, नेक्स्ट उसके बाद ब्लड को पास करते हैं कहाँ से, उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड है, ठीक है, ये कहाँ पास होता है, देखो, उसके बाद जो ब्लड है ये पास होता है एक डायलाइजर में। ठीक है,
डायलाइजर में क्या होता है, जो ब्लड है पास होता है। ध्यान से देखो, एक क्या है डायलाइजर, तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड है पास होता है, ठीक। इसमें एक डायलाइजर में क्या होता है, डायलाइजर में ब्लड पास होता है, ठीक है। तो डायलाइजर में क्या होता है, ब्लड फिर पास होता है, ये क्या है डायलाइजर, इसको बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है। तो डायलाइजर में क्या पेंट है, इसमें है सेलोफेन ट्यूब। इसमें क्या है भाई, इसमें पेंट सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। तो उस सेलोफेन ट्यूब में क्या करते हैं, जो ब्लड है पास होता है, ये सेलोफेन ट्यूब है, ये सेलोफेन ट्यूब है, ठीक। एक क्या है, इसको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। तो ब्लड को किसमें पास करते हैं, ब्लड को पास करते हैं इन सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। तो ब्लड को पास करते हैं किसमें, सेलोफेन ट्यूब में ब्लड को पास करते हैं। और इसमें क्या लिक्विड है बहुत सारे, इसमें क्या पेंट है, इसमें डायलाइजर है, इसमें क्या है पेंट, इसको बोलते हैं डायलाइजर। और डायलाइजर में क्या है भाई, इसमें जो सोल्यूशन है, ठीक, इसमें जो ब्लड है, डायलाइजर में क्या पेंट है, इसमें भी ब्लड है और सेम, ठीक है, सेम कंपोजिशन है, जो, ठीक है, जो ब्लड इसमें है, ठीक है, जो ब्लड आपको उस पर्सन का लिए हो, ठीक है, वही ब्लड मतलब जितना उसका सेम कंपोजिशन जो प्लाज्मा में उसके पास है, सेम कंपोजिशन यहाँ भी मेंटेन है, ठीक। इसमें भी ब्लड का सेम, प्लाज्मा का सेम कंपोजिशन है, बस, ठीक है। बस अंतर क्या है कि इसमें जो डायलाइजर है, जो ब्लड है, ठीक है, उसमें इस प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या एब्सेंट है, डायलाइजर में एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है। एक्सेप्ट क्या, इसमें एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के इसमें सब चीज सेम है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के सब चीज ऑल सेम, ऑल सेम कंपोजिशन, ठीक है। सब प्लाज्मा में जो कंपोजिशन है और डायलाइजर में भी क्या है, सबके सब सेम कंपोजिशन के, ठीक है। जो प्लाज्मा में कंपोजिशन है, ठीक है, ये ब्लड जो आ रहा है, ठीक, इसमें जो जितना इसके प्लाज्मा में कंपोजिशन है ब्लड का, WBC, RBC, ल्यूकोसाइट का, ठीक है, वो सब कंपोजिशन इस डायलाइजर में भी सब कंपोजिशन सेम है, ठीक है, सेम है, इक्वल है। अंतर क्या है, बस जो इसमें डायलाइजर में जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड डायलाइजर में उसमें क्या नहीं है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। बात समझे आप। तो इससे क्या हुआ, इससे देखो, जब ब्लड है वो सेलोफेन, ठीक है, सेलोफेन ट्यूब से जब ब्लड मूव करेगा तो सेलोफेन ट्यूब कैसे होते हैं, ये होते हैं पोरस, इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। सेलोफेन ट्यूब कैसे होते हैं, ये होते हैं पोरस, इसमें होते हैं पोर, ठीक है। तो सेलोफेन ट्यूब में होते हैं क्या, पोर, जिसको बोलते हैं पोरस। तो अब क्या होगा, आपको पता है जो भी कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करता है, कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से मूव करता है लो कंसंट्रेशन की ओर, आपको पता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ कहाँ मूव करता है, कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखो, अब सेलोफेन ट्यूब में जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट कंसंट्रेशन हाई है, और बाहर जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट कंसंट्रेशन कम है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो वेस्ट है वो कहाँ मूव करेगा, जो वेस्ट है वो मूव करेगा आपके डायलाइजर में, ठीक है। वेस्ट कहाँ मूव करेगा, जो वेस्ट है मूव करेगा डायलाइजर में। बात समझे, वेस्ट कहाँ मूव करेगा भाई, वेस्ट मूव करेगा डायलाइजर में, ठीक। तो अब जो वेस्ट है कहाँ मूव करेगा, डायलाइजर में वेस्ट आ चुका है। अब जो ब्लड है वो ब्लड क्या हो चुका है, ब्लड अब फिल्टर हो चुका है। अब ब्लड के पास, ब्लड में अब यूरिक एसिड, जो भी ब्लड में वेस्ट था वो सब कहाँ चुका है, डायलाइजर में चुका है, ठीक है। कहाँ चुका है, डायलाइजर में चुका है, ठीक। अब ब्लड क्या है, ब्लड प्योर है। अब ब्लड में कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो फिर से क्या करते हैं, उसके बाद फिर से ब्लड को, ठीक है, फिर से ब्लड को पास करते हैं वही पर्सन में, जो पर्सन से हम लोग ब्लड लिए थे, ठीक है। जो पर्सन से क्या लिए थे भाई, जो पर्सन से ब्लड लिए, तो ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, मतलब 0 से फिर से मतलब मीडियम टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। मीडियम टेम्परेचर, यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से नॉर्मल टेम्परेचर, ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। और फिर ब्लड का नॉर्मल, ठीक है, ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर रखने के बाद फिर से क्या करेंगे, ब्लड को उस पर्सन भेज देंगे, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, ब्लड को उस पर्सन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, ब्लड को उस पर्सन में क्या करेंगे भाई, फिर से ब्लड को उस पर्सन में रीनल वेन में फिर से क्या करेंगे, ब्लड को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इससे उसका ब्लड फिल्टर होता रहेगा। इससे क्या होता रहेगा, जो उसका ब्लड है वो फिल्टर हो गया। बात समझे, उसके ब्लड में क्या गया था, बेचारे के ब्लड में गया था यूरिया। इसके ब्लड में क्या था भाई, इसके ब्लड में था यूरिया, ठीक है। तो यूरिया को हम लोगों ने फिल्टर, हेमोडायलिसिस, ठीक है, हेमोडायलिसिस के हेल्प से हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके ब्लड में जो यूरिया था उसको फिल्टर कर दिया। बात समझे, उसके ब्लड में जो यूरिया था उसको हम लोग ने
इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं इसको? ये किसकी तरह काम कर रहा है भाई? ये आर्टिफिशियल, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं कि किसकी तरह काम कर रहा है, ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एक किसकी तरह काम कर रहा है भाई? आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम कर रहा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो सेलोफेन ट्यूब से कहाँ आता है? जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सेलोफेन ट्यूब से आता है डायलाइजर में, ठीक है। तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है कहाँ मूव करता है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, मतलब सेलोफेन ट्यूब से कहाँ आता है? वो आता है डायलाइजर में। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस जिसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। बात समझे? ये था पूरा प्रोसेस जिसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। अब आता है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम लोग इसको, ठीक है, आप फिर से नेक्स्ट मतलब किडनी डैमेज को कैसे, एक तो था आपका हेमोडायलिसिस, सेकंड मेथड क्या आपका? किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक। आप क्या कर सकते हो फिर से? दूसरा मेथड किडनी ट्रांसप्लांटेशन, आप किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट किडनी को ही ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन आप कर सकते हो, मतलब आप किसी का भी किडनी जो आपके कोई, ठीक है, रिलेटिव होंगे कि आपके क्लोज फ्रेंड होंगे, उससे क्या कर सकते हो? आप किडनी को ले सकते हो, ठीक है। जो क्लोज मतलब जो भी क्लोज, जो आपके क्लोज हैं उससे ले सकते हो भाई, मतलब ऐसे नहीं कि किसी से भी आप किडनी को ले सकते हो, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझे? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। जितना मतलब आपके मतलब जितना भी आपके क्लोज हैं, जैसे कि फ्रेंड, क्लोजली फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव्स जो आपको मतलब किडनी दे सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर आप उससे मतलब क्या कर सकते हो? किडनी को ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो हम लोग ने बात किया हम लोग का फर्स्ट डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं यूरीमिया। अब बात करेंगे सेकंड डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। तो अब बात करेंगे, देखो हम लोग का सेकंड डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं क्या भाई? रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। सो देखो, तो ये था हम लोग का फर्स्ट डिसऑर्डर। अब बात करेंगे सेकंड डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीनल कैल्कुली। तो रीनल कैल्कुली का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने सुना होगा कि किडनी में स्टोन हो गया, उसको पथरी हो गया, सिंपल बात बोलूँ तो मैं, ठीक है, या किडनी में स्टोन हो गया भाई, उसका मतलब उसको बायोलॉजी में बोलते हैं उसको रीनल कैल्कुलाई, सिंपल है, ठीक। इसका मतलब क्या है? स्टोन। इसका मतलब क्या है? स्टोन। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है देखो, इससे फॉर्मेशन ऑफ, इससे किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम सॉल्ट का, ठीक है। इससे स्टोन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इसमें क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्जेलेट्स। कौन करता है भाई इसको? ऑक्जेलेट्स। ऑक्जेलेट्स के हेल्प से क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन होता है किसका? कैल्शियम सॉल्ट का, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑक्जेलेट्स। तो इसमें क्या होता है? रीनल कैल्कुलाई में क्या होता है? इसमें स्टोन का फॉर्मेशन होता है। आपने सुना होगा कि उस पथरी हो गया है, उसको उसके किडनी में स्टोन है, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो किसके उस ऑर्डर को बोलते हैं, डिसऑर्डर का नाम क्या है? रीनल कैल्कुली। क्या बोलते हैं उसको भाई? रीनल कैल्कुली। जिसमें क्या होता है? जिसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका? कैल्शियम सॉल्ट का, ठीक है। जिसमें क्या होता है भाई? जिसमें फॉर्मेशन होता है कैल्शियम सॉल्ट का, जिसमें फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, डिसऑर्डर का नाम है रीनल कैल्कुली, ठीक। इसका नाम क्या है? रीनल कैल्कुली। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर, ठीक है, थर्ड, जिसको बोलते हैं, देखो हम लोग क्या, अब आएंगे हम लोग थर्ड डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब नेक्स्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं क्या भाई? जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये हम लोग का है नेक्स्ट डिसऑर्डर, जिसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें इन्फ्लेमेशन होता है। किसमें? इसमें इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है? इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किसमें? ग्लोमेरुलस में, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है
ग्लोमरुलस में क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें क्या होता है ग्लोमरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, ग्लोमरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमरुलस। ठीक, इसमें क्या होता है, ग्लोमरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बात समझे, इसमें क्या होता है भाई, ग्लोमरुलस में इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ग्लोमरुलस में क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, किसमें, ग्लोमरुलस में, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, ग्लोमरुलस में क्या हो जाता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बात समझे आप। तो देखो कि आपका एक अगर समझो ये क्या है, आपका ग्लोमरुलस है। ठीक है, अगर इसमें देखो, अगर इसमें क्या होगा, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो जो चीज़ को पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन पास नहीं होता, आपको पता है फिल्ट्रेट में प्रोटीन पास नहीं होता है। लेकिन अगर ग्लोमरुलस में क्या है भाई, अगर ग्लोमरुलस में इन्फ्लेमेशन है तो क्या होगा, इससे प्रोटीन पास होगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो प्रोटीन है वो भी इससे पास कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो प्रोटीन है ये भी इससे पास कर लेगा। ठीक है, आके लेकिन रियल में मतलब, ठीक है, जिसका ग्लोमरुलस ठीक है उसमें प्रोटीन का पास नहीं होता है, आपको पता है फिल्ट्रेट में प्रोटीन का पास नहीं हो पाता। लेकिन अगर ग्लोमरुलस में इन्फ्लेमेशन है तो इससे क्या होगा, इससे प्रोटीन भी क्या होगा, इसमें पास कर लेंगे। ठीक है, अगर ग्लोमरुलस में इन्फ्लेमेशन है तो इससे क्या होगा, जो प्रोटीन है ये भी पास कर जाएगा। तो ये है आपका ग्लोमेरुलो, ठीक है, नेफ्राइटिस। तो ये था आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब बात करेंगे फोर्थ डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं क्या भाई, नेक्स्ट, ठीक है, डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, देखो, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या है, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, यूरिन में क्या प्रेजेंट है, आपके जो यूरिन है उसमें प्रेजेंट है प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन ग्लूकोज, मतलब तो इसको लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, आपके ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, आपके प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन, मतलब आपके यूरिन में क्या प्रेजेंट है, मतलब अगर यूरिन में प्रेजेंट है ग्लूकोज तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, यूरिन में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। वैसे ही मतलब एक और होता है जिसको बोलते हैं कीटोसूरिया। कीटोसूरिया का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। ठीक, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। ठीक है, किसका प्रेजेंस भाई, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज, अगर यूरिन में क्या प्रेजेंट, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज है तो इसको बोलते हैं क्या, कीटोसूरिया। इससे क्या होता है, इससे देखो, इससे कौन सा डिसीज कॉज होता है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। तो इससे कौन सा, देखो, अगर देखो ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, यूरिन में। ठीक है, सॉरी, अगर ग्लूकोज, ठीक, अगर देखो, अगर यूरिन प्रेजेंट है किसमें, अगर ग्लूकोज, ठीक है, अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। अगर किसमें, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अगर यूरिन में ग्लूकोज है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अगर यूरिन में प्रेजेंट है कीटोन बॉडीज तो उसको बोलते हैं कीटोसूरिया। ठीक है, अगर यूरिन में क्या है, कीटोन बॉडीज, तो उसको बोलते हैं कीटोसूरिया या ग्लाइकोसूरिया। ठीक, इससे कौन सा डिसऑर्डर होता है, इससे डिसीज होता है कॉज, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, इससे डिसीज कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया 1 बाय 1 सब डिसऑर्डर को, जितने भी आपके एनसीईआरटी में एक्सक्रीटरी सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर थे। ठीक है, हर डिसऑर्डर को 1 बाय 1 डिस्कस किए। ठीक है, तो कंप्लीट हो आपका डिसऑर्डर। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।